दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास MS वर्ड चलाने के लिए, उस पे काम करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हम ऐसे स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए आपको MS वर्ड का उपयोग मोबाइल में करना सिखाते हैं कि मोबाइल में किस तरह से यूज़ करते हैं। आप MS वर्ड से संबंधित हर काम आसानी से मोबाइल के अंदर कर सकते हैं। जिस तरह कंप्यूटर और लैपटॉप में MS वर्ड के अंदर टूल होते हैं, उसी ठीक प्रकार मोबाइल के अंदर भी टूल होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि MS वर्ड को मोबाइल में कैसे यूज़ करें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और तो वर्ड इस तरह से ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद ओपन होने के बाद सीधा सिंपल इसका जो पहला व्यू आता है कि ये साइन इन करने को मांग रहा है, तो आप साइन इन बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। साइन इन करने से क्या हो जाएगा कि आपकी जो भी फाइल आप शेयर करो, आप इसमें बनाओगे, आप इसमें रखोगे, वो सारी क्या सेव होती जाएंगी वो वन ड्राइव पर, तो उससे आपको ईजी रहेगा। MS वर्ड हम जब पहली बार खोलते हैं तो यहाँ आता है रिसेंट यानी कि जो भी फाइल हमने अभी तक बनाई होगी, जो भी हमने काम अभी तक किया होगा, वो यहाँ पर हमें सब शो करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है शेयर। तो शेयर में जो भी हमने, जैसे किसी को अगर कोई फाइल शेयर करेगी सी डॉक्यूमेंट, वो वहाँ पर शेयर में आ जाएगी। और तीसरा आता है ओपन। तो ओपन में हम यहाँ पर कोई भी अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं यहाँ ओपन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि, और यहाँ पर ऊपर हमें सर्च आर दे सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम जान लेते हैं ओपन। तो ओपन में हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिख रहा है शेयर, दिख रहा है रिसेंट, जो हमने डॉक्यूमेंट बनाए होंगे वो, शेयर विथ मी यानी जिसने जो भी डॉक्यूमेंट किसी ने मेरे साथ शेयर करे होंगे वो। दूसरा वन ड्राइव से भी ले सकते हो और दिस डिवाइस से भी ले सकते हो, गूगल ड्राइव से ले सकते हो, SD कार्ड से, कहीं से भी कोई भी डॉक्यूमेंट हम ले सकते हैं। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो प्लस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ ये टेम्पलेट दे रखी है कि किस तरह से, अगर जैसे कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो यहाँ पर कुछ ये टेम्पलेट दे रखी है, जैसे रिज्यूम का, बिजनेस लेटर का, ये सब। और यहाँ से हम सिलेक्ट डिफरेंट लोकेशन से, दूसरी लोकेशन से भी टेम्पलेट अगर आपने सेव कर रखी है तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने के लिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जैसे ही लेता हूँ तो यहाँ पर जो सबसे पहले ऑप्शन शो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पहला वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये है डॉक्यूमेंट का नाम। यहाँ से इसको रीनेम करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और उस पर हम नाम लिख देते हैं, जैसे टेस्ट डॉक्यूमेंट मैंने लिख दिया है कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इस वजह से इसको टेस्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ से हम इसको रीनेम कर सकते हैं, यहाँ से सेव हो जाता है। दोबारा एडिट करने के लिए पेंसिल पर क्लिक कर देंगे, एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अभी हम बना रहे हैं। अब इसमें ऑप्शन कहाँ से शुरू करते हैं, तो पहला तो हमें इसमें कुछ भी लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ हाय, कैसे हैं आप सभी लोग, और आप लोग कैसे हैं ये आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं टेक्स्ट। सबसे पहले दिखता क्या क्या है हमें, नीचे देखो बोल्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इटैलिक का ऑप्शन दिख रहा है, अंडरलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारा हाइलाइटर है, हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इन सब का मैं यूज़ करके आपको एक एक करके बता देता हूँ कि किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बोल्ड कर दूँ, तो इसको बोल्ड करने के लिए मुझे बी पर क्लिक करना पड़ा। आप देख सकते हैं बोल्ड हो गया है, ठीक है। और इस वाले सिलेक्ट को मान के चलो मैं इटैलिक करना चाहता हूँ, आई पर क्लिक कर दूंगा तो ये इटैलिक हो जाएगा। इस वाले टेक्स्ट को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो अंडरलाइन कर दूंगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। अब मैंने मान के चलो मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी करना है पूरा, तो पूरा सेलेक्ट करूँगा। तो पहले ये जो कैंची का आइकन हमें दिख रहा है, ये जो है ये है मूव यानी कट का आइकन, और ये जो है ये कॉपी का है, और ये पेस्ट का है, ये सिलेक्ट ऑल है, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम इसको जान लेते हैं कि हमें कट करना है, तो हम कैंची पे क्लिक करेंगे तो ये कट हो गया है। अब हम इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के लिए सिंपल से हमें या तो डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है या लॉन्ग प्रेस करना है, तो ये ऑप्शन आएगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे इस वाले लेटर को
मुझे कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आ गया कॉपी का ऑप्शन। तो ये कॉपी हो चुका है और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो पेस्ट करने के लिए सिंगल क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जान लेते हैं कि इसको सिलेक्ट ऑल, यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर देंगे, कॉपी कर सकते हैं यहीं से और इसको कॉपी करने के बाद हम इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करके अगर आप ये काम करेंगे तो आपके ऑप्शन आपको आराम से दिखेंगे। ठीक है, अभी हमने बोल्ड जान लिया है, इटैलिक जान लिया है, अंडरलाइन जान लिया है, हाइलाइटर का यूज़ कैसे करते हैं, सब कुछ सारे टूल आपको यूज़ करने के लिए पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे जिस चीज़ को इतना हाईलाइट करना है तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। हाइलाइटर पर क्लिक करूँगा, कलर सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एक कलर आ चुका है जिससे ये हाईलाइट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर ये ए लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा और ये कोई भी कलर मैं इसमें से चूज़ कर लूँगा तो आप देखो मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें चौथा ऑप्शन, छठवां ऑप्शन है बुलेट का ऑप्शन, नंबरिंग करने के लिए। तो इस तरह से ये नंबरिंग करता है, बुलेट लगा देता है आगे। और अगर आप किसी में नंबर 1 2 3 करना चाहते हैं तो 1 2 3 का भी ऑप्शन है यहाँ पर, 1 2 3 पर सिलेक्ट कर देंगे तो 1 2 3 इस तरह से ये लाइनें आ जाएंगी। आगे जो ये है इसको खिसकाने के लिए, जैसे हमें मान के चलो कोई टेक्स्ट है ये, इसको आगे बढ़ाना है तो हम इस तरह से आगे इसको शिफ्ट कर सकते हैं, वापस लेना है तो वापस इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रंट तो सबसे आगे पहुंचाना है तो इसका क्लिक उपयोग करेंगे, सबसे पीछे पहुंचाना है तो इससे करेंगे। ठीक है, मतलब लिखना कहाँ से शुरू होना चाहिए। अगर जैसे मान के चलो मुझे आगे से पीछे आगे की तरफ लिखना है तो मैं इस चीज़ पर सेलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ और पीछे नंबर जुड़ता जाए तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये टेक्स्ट कमेंट का टेक्स्ट है, यहाँ पर हम कोई भी कमेंट जैसे मैं लिख के छोड़ दिया हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। इसके बाद आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक में जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है लाइक। ठीक है, एड्रेस मैं यहाँ पर दे देता हूँ www.youtube.com, कोई भी लिंक मैंने डाल दिया। तो अब जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो सीधा उसको यूट्यूब खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शन है इसके बाद इमेज का, इमेज पर हम क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमें इमेज जोड़ने के लिए ऑप्शन आ चुका है। हम कोई भी इमेज उठा सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने मान के चलो ये इमेज ले लिया, ये इमेज में इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये इमेज आ गई है, इसको हम रीसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, वो हम अगली वीडियो में समझेंगे इमेज फॉर्मेटिंग कैसे होती है। यहाँ पर हम कैमरे से भी इमेज ले सकते हैं कि कैमरे से डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींचकर इस तरह से हम इमेज ले लेंगे इसकी, तो इस इमेज को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, डन कर, ये इमेज आ गई है तो इस इमेज को भी हम अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अंडो। यहाँ से अगर कोई गलती हमसे हो जाती है तो हम अंडो कर सकते हैं इसको, इस तरह से अंडो कर सकते हैं। ठीक है, अंडो का ऑप्शन यहाँ एक ऑप्शन ऊपर भी है अंडो का। ठीक है, अगर जैसे मान के चलो हमने ये राइट क्लिक कर दिया है तो ये सेव होने लगेगा। अब हमें दोबारा एडिटिंग स्टार्ट करनी है तो या तो डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर देंगे या फिर हम इस पेंसिल वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये एडिट का ऑप्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ से चालू होती है। सर्च करने के लिए यहाँ से कोई भी हम फाइंड कर सकते हैं वर्ड, जैसे मैंने हाई फाइंड करना है तो HI वाले सारे वर्ड फाइंड हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये है प्रिंट लेआउट और मोबाइल व्यू। इस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये प्रिंट लेआउट यानी कि A4 पेपर पर आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस पर क्लिक कर देते तो मोबाइल व्यू आ जाता है कि मोबाइल में हमें अच्छे से दिखने लगे। ठीक है, 3 डॉट पर जब हम क्लिक करते हैं तो 3 डॉट पर शेयर एज PDF, सेव एज का ऑप्शन हमें मिलता है। प्रिंट करने का ऑप्शन भी मिलता है, हम डॉक्यूमेंट को यहीं से प्रिंट भी कर सकते हैं।
शेयर एज पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे तो ये पहले फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद हमें शेयरिंग ऑप्शन दे देगा कि हमें कहाँ शेयर करनी है। टैब है होम टैब। होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें होम टैब में मिलता है ऑप्शन फ़ॉन्ट चेंज करने का। तो फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए हम होम टैब में जाके फ़ॉन्ट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। काम कैसे करता है, जैसे हमें मान के चलो ये वाले फ़ॉन्ट का हमें चेंज करना है, इसको हमने सेलेक्ट किया और ये जो लास्ट कॉर्नर में ये आई बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ देखिए ये जो है ये फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करता है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं और हमारा फ़ॉन्ट क्या है चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अंडरलाइन तो कर ही चुके थे, ये है फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन। तो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है। उसके बाद नीचे हाईलाइट तो हम देख ही चुके थे, हाईलाइट का ऑप्शन है, हाईलाइट पर क्लिक करना है और फिर जिस कलर में हमें हाईलाइट करना है वो ये एरो पर क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेंज कर देंगे इसको, फिर इस पर क्लिक कर देंगे। सब कुछ भी करने से पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी हमारा काम होगा। ठीक है, उसके बाद आता है फ़ॉन्ट कलर। तो फ़ॉन्ट कलर पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, पहले वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और फिर कलर यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे ब्लैक, तो ये ब्लैक पर क्लिक कर देते हैं तो सारे कलर देखो ब्लैक हो गए। यहाँ से मैं दूसरा अगर कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर, तो यहाँ से वो कलर हो जाएंगे, देखो इस तरह से हो गए हैं सारे कलर से। ठीक है, तो येलो पर ब्लैक ही अच्छा लगता है तो ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि अभी तक आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है वो पूरी हटानी है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जिस पे से हटानी है उसको सेलेक्ट करेंगे और क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे तो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, बस हाइलाइटर को छोड़कर। हाइलाइटर हमें यहाँ से खुद हटाना पड़ेगा। वो कैसे, इस पर क्लिक करेंगे और एरो पर क्लिक करेंगे, नो फिल पर क्लिक कर देंगे तो यह हाइलाइटर भी हट जाएगा। तो होम टैब के बाद अगले नंबर पे आकर हम आते हैं क्लियर फॉर्मेट के बाद। क्लियर फॉर्मेट के बाद है मोर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। तो मोर फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जैसे कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है लिखने की, क्या कि हमें लिखना है एक्स स्क्वायर की, यानी कि एक्स की पावर 4 लिखना है। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 कैसे लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, पावर 4 का ऑप्शन तो आजकल ये है कीबोर्ड पर आप क्लिक किए रहो तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। मगर मान के चलो आपको वर्ड में लिखना है तो आप ऐसा वर्ड लिख दिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस 4 को हम सेलेक्ट कर लेंगे पहले। ठीक है, तो मुझे माउस से करने में दिक्कत हो रही थी, मैं टच से कर लेता हूँ। ठीक है, तो हो जा भाई, कैसे करें, हाँ ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और मोर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे। अब अगर हमें नीचे बेस में लिखना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, नीचे चला जाएगा। ऊपर लिखना है तो इस पर कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा। चेंज केस का मतलब अगर और कुछ हम चेंज केस करना चाहते हैं कि किस तरह से हमें इसका मतलब फ़ॉन्ट का जो राइटिंग है वो चेंज करना है, वो इस यहाँ से चेंज हो सकता है। ठीक है, ये मेरा मोबाइल टेम्परेचर है तो आप इस पर ध्यान ना दें, मेरा साइड में उसको रख देता हूँ। मेरे मोबाइल का टेम्परेचर क्या चल रहा है वो यहाँ पर शो हो रहा है, मैंने आज ही इम्प्लीमेंट किया हुआ था ये अपने, क्योंकि मेरा फ़ोन ज़्यादा हीट करता है इस वजह से। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं उसके आगे वाला। तो उसके आगे है बुलेट, ये जो मैं पहले भी बता चुका था कि बुलेट का यूज़ हम क्यों करते हैं। इस तरह से आगे कोई भी हम एक निशान लगा सकते हैं, जिससे हम जैसे नोट बनाने के लिए, तो नोट बनाने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको यूज़ कर देता हूँ। उसके बाद है नंबरिंग, यानी कि नंबरिंग करने के लिए जैसे ये 3 लाइन है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने में बड़ी परेशानी हो रही है इस चीज़ से। नंबरिंग पर क्लिक कर देंगे तो हम ये तरह के नंबर हम इसमें लिख सकते हैं, 1 2 3, और भी तरह तरह के ऑप्शन है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था लेटर को खिसकाने के लिए। ये है अलाइनमेंट है, सॉरी ये है अलाइनमेंट, यानी कि जो टेक्स्ट है आपका उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, लेफ़्ट राइट में होना चाहिए, सॉरी राइट में होना चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, मिडल में होना चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। मैं इसको सही कर देता हूँ पहले, आपको तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको वापस ले जाता हूँ। ये आ गया, मिडल में आपको, सेंटर में आपको चाहिए तो इस तरह से, और राइट में चाहिए तो इस तरह से। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का है,
यानी कि आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये मान के चलो मैं इस चीज़ को एक पैराग्राफ मान के चल रहा हूँ अभी के लिए। मैं पहले ये चीज़ें हटा देता हूँ जो डिस्टर्ब कर रही है मुझे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं हटा दिया हूँ। अभी मैं मानता हूँ कि ये जो है ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में, अब आ जाएगा लाइन का स्पेसिंग कि लाइन स्पेस, यानी कि ये जो दोनों लाइन है, ये जो दोनों लाइन है, एक लाइन ये है एक लाइन ये, इनके बीच स्पेस कितना होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, देखो लाइन बढ़ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि जैसे पैराग्राफ ख़त्म होता है आपका, उसके बाद स्पेस कितना देना है वो यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिमूव स्पेस है, यानी कि पैराग्राफ के नीचे जो आपने स्पेस दे दिया उसको आप हटा भी सकते हैं। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ के बाद जो स्पेस आने वाला है उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कब बाहर आते हैं, अब है स्टाइल का ऑप्शन। तो स्टाइल में क्या है, पूरे टेक्स्ट का एक प्रीसेट हमें बना कर दे दिया गया है कि इस तरह से हम खुद से ना करके यहाँ से ये जो प्रीसेट्स में दिए हैं यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे हेडिंग का स्टाइल ये हो गया, ये हेडिंग का स्टाइल है, ये टाइटल का सब टाइटल का स्टाइल ये है, तो यहाँ से भी हम प्रीसेट में टाइटल यूज़ करते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन है फाइंड, यानी कि फाइंड कर सकते हैं हम कुछ भी चीज़, जहाँ से मैंने लिख दिया है जैसे हाय। ठीक है, फाइंड करता हूँ, देखो जहाँ भी HI होगा वो सारे हमें दिखने लगे हैं। तो होम टैब में इतने ही ऑप्शन होते हैं। ये होम टैब के सारे ऑप्शन का आपको प्रैक्टिस करना है और अपने काम के हिसाब से आपको करना है। और इंसर्ट में क्या क्या ऑप्शन है अवेलेबल हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ब्लैंक पेज, यानी कि जैसे मैं मान के चलो यहाँ मैं कुछ लिखते हूँ, ये मैंने कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं लिखता हूँ मैं, कुछ अच्छा लिखता हूँ जिससे आप सभी लोग, वैसे मुझे एक ही बात आती है, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं क्योंकि चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे रहें हमेशा से। ठीक है, तो अभी मैं इसको मोबाइल व्यू को बंद कर देता हूँ, क्योंकि पेज ब्रेक का जो ऑप्शन है वो आपको मोबाइल व्यू में समझ में नहीं आएगा। ये इस तरह का मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब मैं इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट का एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। देखो एक और ब्लैंक पेज आ गया है। ठीक है, मोबाइल व्यू में आपको समझ में नहीं आता, इस वजह से मैंने ऐसा किया। ये प्रिंट लेआउट को मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, ये मैंने ऐसा कर दिया है। ठीक है, अब इंसर्ट में अब आगे वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो उसके बाद है स्कैन डॉक्यूमेंट, यानी कि आप कोई भी जैसे टाइप डॉक्यूमेंट होता है उसको आप सीधा स्कैन कर सकते हो, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ है जिस पर कुछ टाइप है पहले से, इस पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं वो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरा कैमरा ओपन हो गया है और मैं यहाँ से इस फ़ोटो को क्लिक कर देता हूँ। ये इतना आ गया और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर दो। हम क्रॉप कर सकते हैं, इसमें और फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, 3-4 फ़ोटो होंगी तो उनको रीऑर्डर भी हम कर पाएंगे। ये इतना हो गया, इसको हम डन कर देते हैं। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा, हमारा पूरा क्या टाइप हो गया आ गया है। मगर इसमें जो है कुछ एरर्स हैं, तो उन एरर्स को हमें ठीक करने के लिए हमें इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आराम से इसको बैठ के पढ़ो और अपना एरर ठीक करो। मतलब लगभग चीज़ें कुछ आपको टाइप मिल जाएंगी। जितना ज़्यादा क्लीन आप क्लिक करोगे उतना ज़्यादा क्लीन आएगा और उसको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ एरर तो होती हैं, AI 100% नहीं करता है वर्क, और ये जो टाइप हुआ है ये उसी में डॉक्यूमेंट से स्कैन करके उसने लिया है। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये यूज़ क्या करता है। उसके बाद है टेबल, तो टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल पर जैसे क्लिक करा, देखो एक टेबल यहाँ पर आ चुकी है। टेबल के अंदर ऑप्शन क्या आता है, जैसे हमने टेबल पर क्लिक किया तो टेबल के बाद देखो टेबल के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है डिलीट का। डिलीट सेल या डिलीट रो, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें सेल डिलीट करना है या रो डिलीट करनी है, वो यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम डिलीट सेल को भी कर सकते हैं, रो को भी कर सकते हैं, पूरे टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट का ऑप्शन है, यानी कि हमें इंसर्ट करना है। मान के चलो ये लाइन मुझे कम पड़ गई है, 1 2 3 4 लाइन में मुझे और इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ नीचे इंसर्ट हो जाए, मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि मुझे इंसर्ट कहाँ पर करना है।
अबव करना है, ऊपर करना है या नीचे करना है। आपको देखो सिंबल भी बना रखे हैं कि अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी समस्या होती है तो आप यहाँ से सिंबल्स के ज़रिए भी समझ सकते हैं कि आप होने क्या वाला है, ठीक है। और राइट में लेफ़्ट में भी इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। मैं सब पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। अबव में कर दूंगा तो देखो ऊपर इंसर्ट हो गया। मैंने जितना सेलेक्ट किया हुआ था वो सारी चीज़ें इंसर्ट हो जाएंगी। बिलो में क्लिक करूँगा तो नीचे इंसर्ट हो जाएगी। लेफ़्ट में क्लिक कर दूँगा तो लेफ़्ट में इंसर्ट हो जाएगा। राइट में क्लिक कर दूँगा तो राइट में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल में इंसर्ट ऑप्शन इस तरह से काम करता है। उसके बाद है मर्ज सेल, यानी कि सेल पूरा एक सेल हो जाएगा। ये जो अलग अलग सेल मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं ये सारे क्या एक सेल बन जाएंगे। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देख सकते हैं कि क्या होगा। एक सेकंड, मैं दूसरा कोई सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मर्ज सेल पर क्लिक करूँगा, देखो ये एक ही सेल बन चुका है। अब सारा पूरा एक ही बन चुका है, अलग अलग नहीं है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग हो जाए, तो स्प्लिट पर क्लिक कर दूँगा तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से देखो स्प्लिट सेल पर मैंने जैसे ही क्लिक किया ये देखो अलग अलग हो गए हैं। और ये इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उसमें मैक्सिमम पार कर चुका हूँ मैं, ठीक है। टेबल स्टाइल का ऑप्शन आता है तो टेबल की कुछ प्रीसेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो टेबल का स्टाइल भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और जैसे मान के चलो मैं ये वाला अच्छे से दिखेगा, ये देखो ये आ गया है, ठीक है। तो टेबल का स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी हम अपने मन से भी इस एक सेल को भरना है तो यहाँ शेडिंग पर क्लिक कर देंगे। और ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये प्रीमियम में अवेलेबल है, तो ये आप वैसे इसका मतलब यही है कि सेल में हम कलर भर सकते हैं अलग से। अलाइनमेंट का मतलब है कि टेक्स्ट जो आप भी भरेंगे इसमें वो सारा हमें लेफ़्ट में शिफ्ट करना है या मिडल में डालना है या राइट में डालना है। और इसी तरह से एक एक चीज़ को हम यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट रोटेशन, यानी कि जो हमने लिखा हुआ है वो हमें, इसके लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ करते थे, मगर यहाँ पे हमें सीधा सीधा दे रखा है कि जो भी हम लिख रहे हैं, जैसे ये मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं कुछ लिखता हूँ तभी आपको कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको इस तरह से कैसे समझ में आएगा। मैं आपकी चीज़ों को समझ सकता हूँ, ठीक है। मैंने ये लिख दिया है हाय और लिख दिया है लाइक, तो वीडियो को आप भी लाइक कर देना क्योंकि मैंने अब लाइक लिख दिया है तो आपको लाइक करना पड़ेगा और करना ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद मैं कहाँ था, रोटेशन पर था, तो यहाँ मैं वापस अपने आ जाता हूँ टेक्स्ट रोटेशन पर। ये टेक्स्ट मैंने ऐसे में लिखना है या ऐसे में लिखना है, ठीक है, या मुझे इतना पलट के लिखना है, तो ये मेरे पास ऑप्शन है अवेलेबल है। रहता है ऑटो फिट, यानी कि ये जो भी टेबल में आपने जो कुछ भी लिख दिया, ठीक है, उसका साइज़ क्या होगा अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा ऑटो फिट, ठीक है। ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से करना है या विंडो के हिसाब से करना है या फिट कॉलम विथ, फिट जो हो जाएगा वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। देखो ये फिट हो रहा है अपने आप, सारी चीज़ें अपने आप फिट हो रही हैं पेज के हिसाब से और सारी चीज़ें। फिर सेल साइज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेल की हाइट क्या होगी, यानी कि ये वाली हाइट यहाँ से लेके ये वाली हाइट क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी सेल की, ये ब्रेथ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल की हाइट में ब्रेथ वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट पर क्लिक कर देते हैं तो रो और कॉलम को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो ये वाला एक सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट रो पर क्लिक कर दिया। अब देखो रो जो है वो और डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। बाकी अगर मैं रो की जगह कॉलम पर क्लिक कर देता तो कॉलम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद टेबल के अंदर जो भी ऑप्शन थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद हम इंसर्ट टैब पे अपने वापस चले जाते हैं। इंसर्ट में टेबल के बाद क्या था, फिर आता है पिक्चर, यानी कि पिक्चर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर ये वाला ऑप्शन जब हम क्लिक कर देंगे तो गैलरी से सेलेक्ट कर पाएंगे। ये वाला ऑप्शन अगर हम क्लिक कर देते तो हम कैमरा से सेलेक्ट कर पाएंगे। कैमरा से मैंने पिछली बार आपको बताया था, वो आप फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कैमरा कैसे काम करता है। बाकी मैं अभी पिक्चर यहाँ से क्लिक करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से सेव कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ताजमहल का फ़ोटो खींचा हुआ था तो मैं इसको ले लेता हूँ अभी अपने डॉक्यूमेंट में, मैंने ये ले लिया, ठीक है। मैं इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ। तो आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, आप इसी तरह की फ़ोटोज़ मेरे इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बहुत नेचर से। अभी ये पिक्चर आ चुकी है। अब कई बार क्या होता है, यहाँ से हम देखो, यहाँ से ये पिक्चर को हम छोटा कर सकते हैं
बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये टेक्स्ट के नीचे आ चुकी है हमारी पिक्चर, तो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और ये मैंने अपने फ़ोन से खींची है। मेरा फ़ोन है Redmi Note 8 Pro, 2020 का फ़ोन है। 2 साल ज़रूर हो गए हैं, मगर कैमरे में अभी तक कोई भी कमी नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट टैब में हम आगे की चीज़ें देख रहे थे कि और आगे क्या है। पिक्चर के बाद है शेप। शेप भी हम इसमें कोई भी शेप हम देखो, लाइन शेप, सर्कल वगैरह कुछ भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे शेप अवेलेबल हैं हमारे पास, तो अपने डॉक्यूमेंट में हम कोई भी शेप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। तो कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स को मूव कराने के लिए हमें सिर्फ सिंपली मोबाइल हाथ से इस तरह से उसको खींच के कहीं भी रख देना है और ये मूव हो जाता है, ठीक है। किसी फ़ोटो किसी के ऊपर भी हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं अलग से, अगर हमें कुछ कमेंट देना हो उसके ऊपर। अब जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स या सेव डालते हैं तो सेव वाली टैब हमें मिल जाती है इसको फॉर्मेट करने के लिए। सेव टैब को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं, तो सेव टैब में जान लेते हैं। सेव पर जैसे यहाँ पर इंसर्ट में सेव का भी ऑप्शन मिल जाएगा हमें, ठीक है। उसके बाद सेव स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा कि स्टाइल कैसे करना है, उसका बैकग्राउंड कैसे होना है, ये इस तरह की हमें सेव कैसा बनाना है वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिल का मतलब है कि हमें इसमें कलर कौन सा डालना है। जैसे मैं ब्लैक कलर डालना चाहता हूँ तो ब्लैक कर दूँगा। आउटलाइन से यानी कि इसका मतलब ये बगल में लाइन आती है ये वाली कलर, तो कैसे इसको मैंने जैसे मान के चलो मैं ब्लू सेव कर लिया हूँ तो ये देखो ब्लू हो गई। और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग ये हम सीख चुके हैं, रोटेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रैप टेक्स्ट, यानी कि इमेज के ऊपर हमें लेना है, लाइन वाइज लेना है टेक्स्ट को, या इमेज के ऊपर लेना है, इमेज के ऊपर टाइटली लेना है, थ्रॉटली लेना है, बिहाइंड इमेज लेना है। बिहाइंड टेक्स्ट भी चला जाता है, जैसे वाटरमार्क वगैरह हम इंसर्ट कर सकते हैं। टॉप टू एंड बॉटम में जा सकता है, फ्रंट में आ सकता है, इमेज के फ्रंट में भी जा सकता है। इस पर हम एक अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे और आपको बता देंगे। अरेंज के हिसाब से, यानी कि हम जो हमने ये टेक्स्ट डाला है ये हमें सबसे ज़्यादा आगे लेना है या हम चाहते हैं कि ये पीछे चला जाए तो पीछे भी कर सकते हैं इसको। फ़ॉन्ट टेक्स्ट के फ्रंट में भी कर सकते हैं, बैकवर्ड में भी सेंड कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं और फ्लिप भी कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आता है साइज़, तो इसका हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वो हमें साइज़ लिखना है, जो हम लिखना चाहेंगे वो हम लिख देंगे। सेंटीमीटर में हमने लिख दिया है। अब देखो इसका साइज़ चेंज हो गया, ठीक है। इस पर भी चलते हैं क्योंकि इंसर्ट अभी तक हमारा पूरा नहीं हो पाया है। सेव के बाद टेक्स्ट बॉक्स हमने जान लिया, फिर उसके बाद आता है लिंक। जैसे किसी भी टेक्स्ट पर लिंक लगाने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इंसर्ट वाले टैब में चले जाएंगे। तो इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम क्या क्लिक कर देंगे, लिंक। लिंक में यहाँ पे इंसर्ट लिंक पर क्लिक कर देंगे। अब हमें ऑल फिट कर। तो गाइस मैं रात में 1 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस वजह से मम्मी का फ़ोन आ गया कि मैं अभी तक क्यों सोने नहीं आया हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंसर्ट में कि मैं क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने लिख दिया www. जैसे youtube.com मैं लिख देता हूँ, मान के चलो, ठीक है। youtube.com ये मैंने लिख दिया है और क्लिक कर दिया है सही पर। तो इस पर क्या ये लिंक सेट हो चुकी है। ये लिंक जब भी हम PDF सेंड करते हैं तो किसी को, तो लिंक पे अगर कोई क्लिक करेगा, यहाँ पर क्लिक करेगा तो सीधा वही लिंक खुल जाएगी जो हमने यहाँ पर डाली होंगे। हम अपना URL भी दे सकते हैं, कोई भी अपने चैनल की लिंक दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। उसमें कमेंट ऐड कर सकते हैं। ये वाले टेक्स्ट पर हमने मान के चलो क्या लिखा था वो हम कमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैंने ये कमेंट डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होता है, ये हमारे लिए होता है कि हमने यहाँ पर क्या किया। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यूट्यूब की लिंक थी यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यूट्यूब लिंक है इस जगह पे, और इसको ये इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे कोई भी यहाँ पर आएगा डॉक्यूमेंट खोलने के लिए तो ये कमेंट यहाँ पर हमें दिखेगा, ठीक है। अभी इसको हाइड कर देते हैं। बाकी हम फिर से इंसर्ट पे जाते हैं अपने, तो इंसर्ट में और भी ऑप्शन है। अभी कमेंट तक आ चुके हैं। अब हेडर फुटर का भी हम, ठीक है। तो अभी क्या होता है, हेडर फुटर में हमें ऊपर का जो सेक्शन होता है सबसे टॉप का पेज का, वहाँ हम हेडर फुटर सेव कर सकते हैं। तो देखो डॉक्यूमेंट में नीचे की साइड और ऊपर की साइड, ये जो खाली मार्जिन जगह होती है ये फुटर होता है नीचे की साइड वाला, और हेडर होता है ऊपर की साइड वाला। तो हम इसमें लिख सकते हैं कुछ भी और वहाँ पर हम लगा सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली हर पेज पे लग जाएगा। मैं एक पेज पे लगाऊंगा और ये बाकी सारे जितने भी पेज होंगे उसमें ऑटोमेटिकली लग जाएगा।
ड्रॉ टैब क्या होता है, ठीक है, ड्रॉ टैब को कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और अपने वही सिंपल से यहाँ पर ये वाले एरो पर क्लिक करते हैं और होम टैब पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉ का। तो अभी हम देख सकते हैं कि ड्रॉ टैब के कोई भी ऑप्शन हमें ऑन नहीं मिल रहे हैं। तो इसको ऑन करने के लिए सिंपल से कुछ नहीं करना है, पहले इंसर्ट में जाना है और कोई भी शेप या फिर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हमें इंसर्ट कर लेना है। तो मैं फ़िलहाल से एक शेप इंसर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने इंसर्ट कर लिया है। अब अगर मैं ड्रॉ टैब में जाऊँगा तो देखो ड्रॉ टैब ऑन हो चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले और ड्रॉ टैब में बात करते हैं ड्रॉ विथ माउस एंड टच, यानी कि हम टच दबा कर भी और माउस से भी हम इस तरह से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं माउस से चला रहा हूँ, मैं टच से ट्राई करके देखता हूँ तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दिया, अभी बाकी सॉरी मेरा नाम आपको पता चल गया, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। और स्ट्रोक इरेज़र यानी कि इससे हम मिटा सकते हैं जो हमने लिखा हुआ है, वो इसको मिटा देंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से पेन से हम क्या चेंज कर सकते हैं कलर को, अपने पेन है, पेन को सेलेक्ट किया, पेन सेलेक्ट है, पेन से हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइलाइटर है, यानी कि हाइलाइटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको क्लिक करना पड़ेगा यूज़ करने से पहले, देखो हाइलाइटर चलने लगा है, ठीक है। तो हम इससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे पेन से ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। मैं माउस से चला रहा हूँ, आप टच से चलाएंगे बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। यहाँ से पेन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर हाइलाइटर का कलर चेंज करना है, हाइलाइटर पर क्लिक करना है और हाइलाइटर कलर के कलर नीचे कलर पर क्लिक कर देंगे, देखो हाइलाइटर का भी कलर चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं और यहाँ काम करेगा सब कुछ, ठीक है। इरेज़र से मैं मिटा देता हूँ, टच से मिटा लोगे अच्छा मिटेगा, माउस से थोड़ा सा इतना नहीं होता है सही, ठीक है। उसके बाद है ये कलर के ऑप्शन है, तो कलर हम जान ही चुके हैं। थिकनेस क्या है, पेन पे जैसे सेलेक्ट किया, ठीक है, और टच विथ माउस पे सेलेक्ट किया, अभी देखो यहाँ थिकनेस का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि पेन की मोटाई हमें कितनी चाहिए। तो मैं इतना मोटा भी पेन चला सकता हूँ, देखो मैं गाने चल गए, मैं गाने सुन रहा था, ठीक है। तो पेन की मोटाई भी हम बढ़ा सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। और यहाँ जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो ये शॉर्टकट यहाँ पर आ जाते हैं, ड्रॉ विथ पेन और ये सब यहाँ शॉर्टकट आ जाते हैं बगल में ही। थिकनेस भी हम यहीं से बढ़ा सकते हैं, यहीं से ये दूसरा ऑप्शन हमें मिल जाता है, ठीक है। जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो शेप बन जाएगा और इस शेप को हम फिर कहीं भी ले जा सकते हैं, कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। इसको शेप की तरह एज अ शेप हम देखेंगे। तो ड्रॉ टैब में बस इतना ही सा था। और आगे के टैब यानी कि लेआउट टैब, तो लेआउट टैब में क्या होता है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मार्जिन क्या होता है, ये जो पेपर के साइड में ये जो जगह खाली है इतनी, यहाँ से ये लिखना शुरू कर रहा है और ये जगह खाली है, तो इसको मार्जिन कहते हैं। इसको हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे नॉर्मल पे तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी इसमें ऑप्शन है जिसमें आप देख सकते हैं नैरो, और ये कुछ प्रीसेट्स हैं वाइड, ये कुछ प्रीसेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप बना सकते हैं कैसे, कस्टम पे क्लिक करके। तो जिसमें आपको टॉप पे कितना चाहिए, लेफ़्ट में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए और बॉटम में कितना चाहिए, वो आप सेट करके देख सकते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पे ये जगह छोड़ सकते हैं आप। ये कभी कभी आपको जैसे पैम्पलेट बनाने में या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट बनाने में ये आपको काम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन प्रीमियम है, हमें अवेलेबल नहीं है, आपको परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आप ये यूज़ कर पाएंगे। तो ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब है ये जो अभी पेज आप देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट मोड में है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इस पेज को, ये अभी पोर्ट्रेट मोड में है, देखो ये अभी पोर्ट्रेट मोड में है, ठीक है। ये लंबा जो होता है इसको पोर्ट्रेट मोड कहते हैं, और अगर हम इसको इस तरह से आड़ा कर देंगे तो ये हमारे लैंडस्केप मोड में हो जाएगा। तो ओरिएंटेशन में लैंडस्केप मोड और पोर्ट्रेट मोड हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं आगे वाले ऑप्शन की, तो वो है साइज़। तो साइज़ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पेज के कुछ प्रीसेट्स दिए जाते हैं कि कौन कौन से साइज़ अवेलेबल हैं। ये कुछ प्रीसेट्स है A4 A5 इस तरह से, ठीक है। ये तो कुछ हो गए प्रीसेट्स, बाकी हम नीचे जाके ये सारे प्रीसेट्स में से सेट करके अपना पेज का साइज़ बदल सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम। कॉलम यानी कि ये जो पेज है
जैसे मैं यहाँ के मान के चलो इस पर मैं कुछ टाइप करता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया, मैंने लिखा हाय हेलो, ठीक है। अगर अब आप देखेंगे तो ये लास्ट तक सीधा चला जाएगा, यानी कि ये पेज जो है अभी वो एक ही पेज में अवेलेबल है, ठीक है। कॉलम में क्या होगा, कॉलम में अगर हम क्लिक कर देंगे तो कॉलम में ये जो पेज अभी पूरा एक लिख रहा है, ये एक की जगह ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा, बीच में से इस तरह से कट जाएगा। लोगों में आप देख सकते हैं बीच में से ये एक पेज यहाँ पर हो जाएगा, एक पेज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी हमें प्रीमियम लेना पड़ेगा, मोबाइल पे ये अवेलेबल नहीं है, बाकी पीसी पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, फ्री हैं आपके लिए। और ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक का, यानी कि पेज ब्रेक, यानी कि जैसे मान के चलो मैंने यहाँ तक लिख लिया, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो पेज है मेरा वो ब्रेक होके दूसरा पेज बन जाए, ठीक है। यानी कि 20 से पेज को ब्रेक कर दें, ठीक है। मगर वो ऑप्शन मोबाइल पर भी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और हमें सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो ये हो सकता है। ये मैंने ले लिया है, ठीक है। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में। रिव्यू टैब क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। रिव्यू पे जाएंगे, ठीक है। अब पहला इसमें ऑप्शन जो है स्पेलिंग्स, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई स्पेलिंग एरर होगी तो वो वहाँ पर आपको दिखा देगा। जैसे मैं एक स्पेलिंग गलत करके देखता हूँ, मैं आपको अभी ये करके दिखाता हूँ कि सीधा किस तरह से काम करता है ये। यानी कि स्पेलिंग एरर अगर होगी तो वो चेक करके हमें बता देगा कि यहाँ पर भाई स्पेलिंग का एरर है, आप इसको ठीक कर लीजिए। जैसे मैं ये एक दो स्पेलिंग में गलत करके देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये वाली स्पेलिंग ली, मैंने इसका एच मिटा दिया, टैबलेट में ई मिटा दिया, इंसर्ट में आई मिटा दिया, पिक्चर में यू मिटा दिया। अब ये कुछ स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पर गलत कर दी हैं, ठीक है। और जो स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है उनके ऊपर देखो रेड आ गया है, यानी कि ये स्पेलिंग गलत है। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सजेस्ट भी करेगा कि सही स्पेलिंग क्या है। अब इसमें रिव्यू टैब कैसे काम करता है वो देखते हैं। रिव्यू टैब पर हम जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर गए, यहाँ पर जाएंगे, रिव्यू पर जाएंगे, ये है स्पेलिंग देखो, ये हमें इंसर्ट की स्पेलिंग दिखा रहा है कि ये गलत है, ये सही कर लो। ये सर्च की स्पेलिंग बता रहा है, ये सजेशन दे रखे हैं तो ये सर्च कर लो। अब ये टैबलेट पर दिखा रहा है तो इसमें टैबलेट और ये आ रहा है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो स्पेलिंग, ये रिव्यू में ऑप्शन है स्पेलिंग चेक का, यहाँ से स्पेलिंग हमारी सारी गलत स्पेलिंग को वो ठीक कर देते। रीड अलाउंड में ये हो जाएगा कि सारी चीज़ें आपको क्या पढ़कर सुनाएगा, जो भी आपने लिखा हुआ है वो आपको बोल कर सुनाएगा, और ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर सुनाएगा। अभी मैंने माइक कनेक्ट कर रखा है तो आवाज़ नहीं आ रही है, मगर आप अपने फ़ोन में सुन सकते हैं, आवाज़ आएगी आपको, ठीक है। उसके बाद है बर्ड काउंट। तो बर्ड काउंट में क्या करेगा, ये पूरे पेज पर, पूरे वर्ड पर, कैरेक्टर नो स्पेस, इस तरह से ये आपको सारे दिखा देगा, पेज कितने हैं, बर्ड कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं उसमें बिना स्पेस के, ठीक है, विथ स्पेस के कितने हैं, और बर्ड काउंट ये करके आपको दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद कमेंट दिखते हैं तो कमेंट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होता है इसमें, इतना ही। और इसी से व्यू टैब देख लेते हैं। तो व्यू टैब में क्या क्या अवेलेबल है, मोबाइल व्यू, ठीक है, यानी कि जो पेज हमें दिख रहा है वो हमें कैसा दिखना है वो मोबाइल व्यू हटा देंगे। प्रिंट लेआउट है, पेपर पे कैसा दिखेगा वो। हेडिंग है, तो हेडिंग में क्या, ऑटो डिटेक्ट हेडिंग, अगर हेडिंग कोई होगी तो ये ऑटोमेटिक हेडिंग यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं व्यू में और क्या क्या है। तो 100% जूम, और जूम में और भी कर सकते हैं हम इसको, जूम वगैरह। इसी के साथ आपका जो बर्ड ट्यूटोरियल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हम सारा बर्ड चलाना सीख गए हैं, बस अब रह गया है तो एक चीज़ कि हमें इसका यूज़ करना है, ठीक है। बाकी इंसर्ट टैब आपको सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ कि किस तरह से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि एक्सेल कैसे काम करते हैं, हम एक्सेल को सीखेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक्सेल की वीडियो भी इसी चैनल पर आएगी। थैंक यू सो मच।